हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहला ऑप्शन आपको पढ़ाने वाला हूं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज लगा होता है। 3 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, और 3 ही पेज होते हैं इसमें आपके। एक तो नॉर्मल पेज होता है, दूसरा पेज लेआउट होता है और तीसरा पेज ब्रेक होता है। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए कौन सा पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेल में होता है, तो क्या जवाब होगा, नॉर्मल या पेज लेआउट या फिर पेज ब्रेक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज लगा होता है ना, यानी कि पेज का व्यू होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉर्मल लगा होता है। ठीक है, ये नॉर्मल ही आपका यहाँ पे क्या होता है, लगा होता है। अगर कैसे आपको पता लगेगा कि नॉर्मल लगा होता है, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ठीक नीचे यहाँ पे जूम स्लाइडर के बिल्कुल पास आ जाओ। आप जूम स्लाइडर में जब आओगे ना, तो यहाँ पे आपको 3 तरह के पेज लेने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल। यहाँ पे जाओगे तो लिखा मिलेगा पेज लेआउट आपका, ये देखो। और ठीक यहीं पे आपको मिलेगा पेज ब्रेक। अगर आप इस पर क्लिक करते तो ये देखो इस तरीके से आपको पेज लेआउट की तरह आता। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेज ब्रेक की तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का। अभी मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का पेज बट गया है आपका, पेज लेआउट के हिसाब से यहाँ पे बटा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेज ब्रेक के हिसाब से बढ़ जा रहा है। और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे, और यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो हमारा पेज बिल्कुल नॉर्मली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा व्यू लगा होता है, नॉर्मल। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है फ़ॉन्ट की साइज इन एक्सेल। एक्सेल में फ़ॉन्ट की साइज अधिकतम कितना कर सकते हो, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि फ़ॉन्ट की साइज कितना करना है। कितना रहता है यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज कितना रहता है। पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखो, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पहले से पूछा जाए कि फ़ॉन्ट की साइज़ कितनी होती है, तो आप क्या जवाब दोगे। फ़ॉन्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 11 होता है साइज फ़ॉन्ट की, या फिर 12 होती है, या 72 होती है। तो आपको बता दें कि फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज़ यहाँ पे, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ देखो, फ़ॉन्ट की बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 होती है। अगर क्लिक करके करता हूँ तो मैक्सिमम 72 बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो कम से कम यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, और क्लिक करके करूँ तो मैक्सिमम कितना होगा, 72 फ़ॉन्ट की साइज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ एक्सेल में फ़ॉन्ट की साइज़ कितना कर सकते हो मैक्सिमम, तो क्या जवाब दोगे, 1638। ठीक है, या फिर मैक्स में मैंने यहाँ पे भी लिखा है 409। तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट की अगर आपको साइज एक्सेल में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो फ़ॉन्ट हम लोग अधिकतम यहाँ पे कितना बढ़ा सकते हैं, 409 तक। फ़ॉन्ट की साइज अधिकतम कितनी बढ़ सकती है, 409। ठीक है, और कम से कम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे MS एक्सेल के बारे में। ठीक है, ये MS एक्सेल का है। यहाँ पे MS एक्सेल में ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये जो चीज़ राइट किया हूँ, ये MS वर्ड के बारे में लिखा हूँ। वर्ड में कम से कम फ़ॉन्ट की साइज़ 1 हो सकती है, और अधिकतम 1638 कर सकते हैं MS वर्ड के भीतर। अगर आपसे एक्सेल में पूछा जाएगा तो एक्सेल में कम से कम फ़ॉन्ट की साइज़ 1 होती है, और अधिकतम फ़ॉन्ट की साइज़ 409 को तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हो तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, क्लिक करूँगा यहाँ पे, इसके बाद फाइल पे के बाद ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जनरल के पास यहाँ पे आऊँगा। आप देखो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, इस पे ये पॉइंटर है, यहाँ से अगर मैं फ़ॉन्ट की साइज़ अधिकतम बढ़ाऊँगा तो कितना बढ़ेगा, 72 ही देख सकते हो बढ़ रहा है। और कितना बाय डिफ़ॉल्ट था, 11 था। लेकिन मैं अधिकतम यहाँ से बढ़ा दूँ, जैसे क्लिक करके या फिर ऐसे लिख करके बढ़ा देता हूँ, तो कितना जाएगा यहाँ से, ये कितना यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये देखो आप यहाँ की फ़ॉन्ट की साइज़ कितना बढ़ा सकते हो। मैंने बताया था 400, आपको यहाँ पे 9 कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 10। क्या लेगा, ये नहीं ले रहा है, देख सकते हो आप, नहीं लेगा। तो अधिकतम फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे कितना बढ़ा सकता हूँ, 409। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी यहाँ पे अभी आपकी, 11, तो 11 ही कर देता हूँ। ठीक है अभी, ओके। अब आपको यहाँ से मैं सेट करके दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट की साइज़ कितना बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐसे यानी 11 को सेलेक्ट कर रखा है। फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ पे दिया है, यहाँ से क्लिक करते जाओ ना आप, यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ कितना अधिकतम हो सकती है, या फिर यहाँ पे जाओ और लिख दो
जहाँ पे सेटिंग दिया है यहीं पे लिख दो आप 409। तो मैंने यहाँ पे 409 यहाँ पे राइट कर दिया। 410 मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एंटर मारूंगा। आप देखोगे कि एक मैसेज देगा आपको कि फ़ॉन्ट मस्ट बीन 1 से लेकर 409 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज एक्सेल में 409 पॉइंट बढ़ा सकते हैं, कम से कम 1 पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑफिस की थीम। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफिस पे थीम लगाना चाहते हैं, यानी कि इस समय जो ऑफिस का थीम जो लगा है ये कौन सा लगा हुआ है, इस पे वाइट लगा हुआ है, इस थीम को चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। और देखो कौन कौन से ऑफिस की थीम यहाँ पे लिखा है मैंने। कलरफुल होता है, डार्क ग्रे होता है और वाइट। इस समय क्या सिलेक्ट है, कैसे करना होता है देखो। आप ठीक क्लिक करो यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको जनरल वाली स्टेप में ही रहना है और बिल्कुल नीचे आना है। जब नीचे आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, देखोगे तो ये देखो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है, कलरफुल, डार्क ग्रे एंड वाइट। अगर मैं कलरफुल कर देता हूँ, कलरफुल करूँगा और जस्ट ओके करूँगा तो अभी देखो एक्सेल जो है आपका कलरफुल बन जाएगा। यानी कि इस समय एक्सेल ऑलरेडी कलरफुल में ही है। ठीक है, एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट कलरफुल में है। आप इसे चेंज कर दो इस समय डार्क ग्रे में और ओके करो तो आप देख सकते हो एक्सेल का डिज़ाइन यानी कि थीम डार्क ग्रे लग चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट बार ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इस बार मैं डार्क ग्रे की जगह पे मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट करूँगा तो ये डिफरेंट टाइप का आपको दिखेगा। ये देखो बिल्कुल सारा कुछ वाइट में आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल कौन से थीम पे लगा होता है, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाएगा तो आप बताओगे कलरफुल पे लगा होता है। मैं ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से आगे देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। F11 जो होता है इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डेटा बनाया गया, इस डेटा के हिसाब से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है तो सिंपली इसे सेलेक्ट ही करना है मुझे। और क्या बटन प्रेस करना है, F11 बटन को प्रेस कर देना है। तो मैं F11 को दबा देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, F11 को प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने, दिखा चार्ट आपको। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो उस डेटा के हिसाब से नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके नेम और एज सारे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा है यहाँ पे जिस, ठीक है, इस नाम के भीतर देखोगे तो काफ़ी मैंने स्पेसिंग लगा रखी है। अगर इस तरह की कभी समस्या आपको मिल जाए, किसी नाम या दो वर्डों के बीच में अधिक मोर स्पेसिंग हो, तो उसे अगर आप सिंगल स्पेसिंग में चेंज करना चाहते हो तो आपके पास एक फार्मूला है ट्रिम नाम का। आप ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हो। ट्रिम राइट करोगे और केवल इस सेल का एड्रेस ही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इस सेल का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ब्रैकेट को बंद करके मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये सिंगल यहाँ पे स्पेस में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, ये देखो फंक्शन का नाम ट्रिम है, ये यूज कर सकते हो। यही फंक्शन है जो एक से ज़्यादा अगर स्पेसिंग किसी वर्डों के भीतर लगा है तो उसे सिंगल स्पेसिंग में क्या करता है, बदल देता है। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए सारे ऑप्शंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।